चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सांसद जी, पहला सवाल आप ही से है, चूंकि आप भी सांसद हैं और सांसदों में अलग भगदड़ मची हुई है कि कह रही है टीएमसी और पूरा विपक्ष कि ये जितने बागी हैं इनके पीछे बीजेपी है। देखिए, मेरा मानना है कि एक बहुत विचित्र प्रवृत्ति विपक्षी दलों में उत्पन्न हो गई, जो अपने ही नेताओं को बिकाऊ, टिकाऊ, डरपोक, बागी, जाने क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि राजनीति में दल को बनाए रखने के लिए एक नैतिक बल, एक विचारधारा, एक प्रेरणा और एक संगठन की आवश्यकता होती है। मगर आज अधिकांश दल, और खासकर जो क्षेत्रीय दल हैं, चूंकि उनका व्याप बहुत छोटा होता है और वो बहुत केंद्रित व्यवस्था में रहते हैं, उनके साथ स्थिति क्या रहती है कि ना कोई प्रेरणा, ना कोई विचार, केवल सत्ता और सत्ता का कारोबार, और उसके बाद कारोबार पे एक परिवार का एकाधिकार, और उस कारण से जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होनी शुरू होती है वो धीरे धीरे सबको सामने नजर आने लगती है। पर जिनके दस्तखत है सर, काकुली घोष दस्तादार, एक बार सबके नाम दिखा दीजिए भाई। ये काकुली घोष हो, सायोनी घोष हो, जगदीश चंद्र, ये सारे तो कह रहे हैं कि एनडीए का साथ देंगे, तो आपकी तरफ काहे आ रहे हैं? अगर इनके सांसद बगावती तेवर अपना रहे हैं, आपके नेताओं के घर जाके बैठक क्यों कर रहे हैं? देखिए, बहुत साफ बात है, जो कुछ हो रहा है वो तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उनके अंदर घटित हो रहा है। एक के बाद एक लोग निकलकर सामने आ रहे हैं और वो जो भी अपना आंतरिक इनकी व्यवस्था थी, अभिषेक बनर्जी जी के खिलाफ हो, जो कुछ भी हो, अपना बोल रहे हैं। अब बड़ी सहज और स्वाभाविक सी बात है कि यदि उनको वहां की व्यवस्थाओं से आक्रोश है तो वो दूसरी व्यवस्था की तरफ आने के समर्थन की बात करेंगे। हमने तो नहीं कहा कि हमारे पार्टी में आ रहे हैं। अगर वो किसी बात पर अब मान लीजिए महिला आरक्षण वाले विधेयक को लेकर उनके मन में कोई विचार था, या जिस प्रकार की राजनीति की गई पश्चिम बंगाल में, आप सोचिए कि कोई विधायक इस ढंग का धमकी दे गृह मंत्री महोदय को, कोई ऐसी धमकी दे कि मैं गला काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जाने क्या क्या होता रहा। तो मुझे लगता है कि शायद उस घुटन के माहौल से निकलने के बाद कोई भी स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता जाकर यह देखने का प्रयास करता है कि कहां पर सकारात्मक वातावरण दिख रहा है। तो हम तो इससे अधिक इसमें कुछ देखने का प्रयास नहीं कर। चलिए ठीक है, आप बोले, एक बार उनको मौका दे देते हैं भाई। पश्चिम बंगाल की बात है, ये जितने सांसद हैं ये माननीय सांसद हैं, और काकोली घोष तो 40 साल से साथ रही हैं ममता बनर्जी के, तो जब सत्ता में वो नहीं थी तब भी उनके साथ थी। कल्याण बनर्जी, कोई तो जवाब दीजिएगा ना। सारे कल्याण बनर्जी भी भाई अभिषेक बनर्जी का नाम ले रहे हैं। आप लोगों की आंखों पर क्या पट्टी बंधी हुई है? मतलब भतीजे की वजह से पार्टी के विधायक टूट गए, अलग गुट बन गया, नेता विपक्ष अलग हो गया। मानव जी, पार्टी बचाना जरूरी है भतीजा? पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत नमस्कार है, और हमारे सारे पैनलिस्टों को भी। हम सुन रहे थे, बड़े भाई हैं हमारे सुधांशु जी, लेकिन जिस तरीके से बात करते हैं कि विचारधारा, बिना विचारधारा के 30 साल का संघर्ष रहा और हमारी पार्टी ने 3 बार सरकार बनाई बंगाल में। बिना विचारधारा की पार्टी, बिना संगठन की पार्टी आपको 2021 में भी पछाड़ती है, 2016 में भी पछाड़ती है, 2024 में भी मुंह की खानी पड़ती है आपको। बिना विचारधारा, बिना संगठन की पार्टी कोई पार्टी बनी नहीं सकती जो जाके भविष्य में सरकार बना सके। और जहां तक बात है वर्तमान में जो हमारे सांसद हो या जो विधायक हो, जिस तरीके से वो भ्रमित हैं या जिस तरीके से दबाव है, जो दबिश करी जा रही है पूरे विपक्ष की, ये पूरा देश देख रहा है। बड़ा साधु जैसा स्टेटमेंट होता है कि भाई हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो कुछ करते ही नहीं है। लेकिन सारे विधायक, सारे सांसद इनके मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली प्राइवेट जेट से आ रहे हैं चाय पीने सांसदों के साथ, और सांसद किनके घर पहुंच रहे हैं? इनके यूनियन मिनिस्टर के साथ। इनके लोग बोलते हैं कि भैया, जब तक इन्हीं के लोग, इन्हीं के प्रवक्ता बोलते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों का नाम लिस्ट में आया नहीं, बीजेपी जब तक ओके नहीं करेगी तो नाम लिस्ट में होगा नहीं। ये चल चरित्र रहा है भाजपा का। भाजपा जिस तरीके से विपक्षहीन भारत बनाना चाहती है कि उनके अपने लोग ही विपक्ष में रहे, जो दिखे, जो दिखावा दिखाए, जो भवंडर ये बनाना चाहते हैं, ये उसकी लड़ाई है। और हमारी लड़ाई, हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने संघर्ष भी किया है, और पार्टी। पर ये लोग भी तो जीत के आए हैं ना भाई, ये लोग भी तो जीत के आए ना, चाहे विधायक हो, लोकसभा हो। और ममता दी तो अपनी सीट भवानीपुर हार गई, मतलब इनको जनता का समर्थन नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी जो नाम है, उसके नाम, उस नाम के वजह से, वो सिंबल की वजह से ये जीते हैं। अगर इनकी इतनी क्षमता है तो फिर रिजाइन करके आ जाए। देखिए, मोरालिटी बोल के कुछ है नहीं, नैतिकता बोल के कुछ है नहीं। आप जिससे बात अगर आप कर रहे हैं, वो 4 तारीख के रात के बाद क्यों उनको परिवर्तन हुआ? ये हृदय परिवर्तन पहले क्यों नहीं हुआ? और जहां तक बात है, चाहे वो काकोली घोष दस्तीदार हो, चाहे हमारे 17, 18, 15 जितने भी सांसद क्यों ना हो, अगर उनके पास लिस्ट है, भाई जाके ओम बिरला जी से मिले, उनको लिस्ट थमा दे।
चल क्या रहा है, ये जिस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जो दिन पर दिन ये न्यूज चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनके पास नंबर्स नहीं है, क्योंकि जनता ममता बनर्जी के साथ आज वो अपने दस्तखत वाली चिट्ठी आई है, भाई, आप दस्तखत लोगों ने वाली तो चिट्ठी दिखाई तो- नहीं, विधायकों की इन्होंने दिखा दी है। दस्तखत वाली जो चिट्ठी है उस पे तो काकुली घोष दस्तीदार ने भी एक बार बोला कि मैंने कोई चिट्ठी नहीं दी। ये बात अपने आप है, अगर चर्चा है तो भाई वो तो संसद में जाके बोलेंगे, और वो एनडीए से जुड़ना चाहते हैं। मजे की बात सुनिए, एनडीए को चाहिए नंबर्स, भाजपा को चाहिए नंबर, वो देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। देश की जो गति धारा को तो उन्होंने बदल ही दिया है, देश की गति धारा विपरीत जा रही है, देश के युवान सड़क पे उतर रहे हैं, देश के जो भावी भविष्य जो हमारे हैं, जो बच्चे हैं जो पढ़ने रहे वो विचलित है। चलिए रोहित जी छोटा सा कमेंट, फिर मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगी। एक सेकंड, अब भाई ये सारे के सारे एनडीए का समर्थन क्यों करने लगे अभी तक तो, और क्या ये सारे लोग अब स्वीकार्य हैं? सायोनी घोष का वीडियो वायरल किया जाता था कि दिल में है काबा आंखों में मदीना, अब ये सारे के सारे गले लगाने के लिए तैयार है एनडीए? 1984 में कांग्रेस पार्टी के नेत्री के रूप में सुश्री ममता जी का राजनीतिक पदार्पण कांग्रेस के टिकट पर हुआ। 1998 आते आते ममता जी ने एआईटीएमसी के नाम से राजनीतिक दल खड़ा कर दिया, तो उनकी राजनीतिक प्रसन्नता कहां चली गई थी और उनकी राजनीतिक समर्पण का भाव कहां चला गया था? जब भी लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को ये लगेगा कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण किसी राजनीतिक दल के साथ काम करते के क्रम में संरक्षित नहीं हो पा रहा है, तो वो बगावती होगा। पूछना पड़ेगा आपको ना, आपके जो नेपो के सुनिए मैं आप बोले तो मैं नहीं बोल रहा था, सुनिए आप नहीं बोल पाइएगा, सुनिए लोकतंत्र में बाधा मत बनिए। आपके अभिषेक बनर्जी ने जब ममता बानों के सामने मुकुल राठी पर झापड़ चलाया था, कहाँ थे ममता जी? चुनाव में जनता ने ममता बानों कहा, मतलब विदुषी महिला होता है। उर्दू पढ़िए, वोट मुसलमान का, विरोध उर्दू का, वोट मुसलमान का है, तुम काम मत करो। सुनो पहले वोट मुसलमान का, उर्दू का, उर्दू में बानों का मतलब विदुषी महिला होता है। पूरे चुनाव में मैंने बोला, जनता ने स्वीकार किया। लेकिन रोहित जी आप इस वजह से नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप विदुषी बताना चाहते हैं, सबको समझ में आता है आप क्यों बोल रहे हैं, आप इसका धार्मिक कॉनोटेशन की वजह से बोल रहे हैं। किसी के भी नाम को डिस्टॉर्ट मत कीजिए, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप विषय पर बोलिए, जैसे बोलना है दमदार बोलिए। अभिषेक बनर्जी साहब ने सरेआम एआईटीएमसी के मंच पर वर्ष 2014 में श्री मुकुल रॉय जी, जो ममता जी के राजनीतिक सफर में उनके साये की तरह उनके साथ रहे, उनकी परछाई थे, उनके ऊपर झापड़ चलाया और ममता जी मुस्कुराती रही। एक एक करके ममता जी के संघर्ष के साथियों का अपमान नेपो किड एसोसिएशन ऑफ बंगाल चैप्टर के चेयरमैन उनके दुलड़ुआ भतीजा अभिषेक बनर्जी ने किया, लेकिन ममता जी ने उफ तक नहीं किया। आज जब पश्चिम बंगाल की जनता ने रिबेलियन स्वभाव दिखाते हुए बंगाल की प्रतिष्ठा और अस्मिता के संरक्षण के लिए जननायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गंगा सागर में राजनीतिक पिंडदान टीएमसी का कर दिया, तो सभी सांसद को जब लगा कि इस डिक्टेटोरियल सेटअप से मुक्ति का मार्ग मिल गया है, तो इन लोगों ने हल्ला बोल किया। और हल्ला बोल किसके खिलाफ किया? मुसोलिनी, नेपोलियन, हिटलर की राजनीति को ताकत देने वाली ममता जी के खिलाफ किया। और आज नतीजा है कि सब सांसद बागी हो गए। आप चिट्ठी पर सवाल क्यों नहीं उठाइएगा? आपने तो फर्जी चिट्ठी पर साइन कराया अभिषेक बनर्जी से लीडर ऑपोजिशन के घोषणा के लिए। अभिषेक बनर्जी ने किस कैपेसिटी में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए अपने आप से सिग्नेचर कर दिया? वो क्या अखिलेश पार्टी के कह रहे हैं कि मुक्ति की राह मिली है सांसदों को, विधायकों को, इसलिए वो सब इस तरफ जा रहे हैं। और देखिए कल्याण बैनर्जी, वही मैं उनसे भी पूछा, कल्याण बैनर्जी इतने पुराने नेता, भाई वो भी कह रहे हैं कि या तो अभिषेक को चुन लीजिए या मुझे चुन लीजिए। तो ये तो अब सारे सांसद कह रहे हैं ना। अब कल्याण बैनर्जी भी डर गए क्या बीजेपी से? कोई कह सकता है उनके लिए ये? देखिए 2014 के बाद से जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, उन्हें सिर्फ पावर और पैसा चाहिए, और इसी पावर और पैसे के बल पे सिर्फ सत्ता चाहिए। लोकतंत्र की हत्या कर ही चुके हैं, संविधान को रौंद ही चुके हैं। ये सब क्यों हो रहा है अंजना जी, समझने की जरूरत है। बीजेपी आज 2 बैसाखियों के बल पे केंद्र में सत्ता में है। बार बार बात होती है कि कभी भी ये 2 दल, जो एक बिहार से एक दक्षिण भारत से, उन्होंने अगर समर्थन वापस ले तो सरकार गिर जाएगी। मोदी जी को अपनी सरकार को स्थिरता चाहिए, वो लूटने में फिर शुरू हो गए हैं। उन्हें सांसद चाहिए, संख्या बल चाहिए। बीजेपी जो आज की बीजेपी है, जो अटल जी के बाद की बीजेपी है, उसकी कोई नीति नैतिकता की बात करे तो पूरा जग, पूरा देश हंसता है। उन्हें सिर्फ पावर चाहिए
एनी हाउ जिसको मोदी जी कोसते थे भ्रष्टाचार का और अपराध का, वो केंद्रीय मंत्री है, डिप्टी सीएम है, सीएम है, तमाम लोग हैं, आदर्श हैं। मोदी जी जिसके वीडियो चलाते थे वो कलकत्ता के सीएम हैं, ओपनली कैमरे पे जिनके भ्रष्टाचार की चीजें आई थी। तो सिर्फ सत्ता, पैसा और पावर चाहिए, इसलिए ये सारी राजनीति तोड़फोड़ हो रही है। और देखिए, कोई एक है कि बड़ा श्रद्धा से कोई बीजेपी में आज जा रहा है, तो अपने दिल से वो पूछ ले क्या सच्चाई है। अरे भैया, सिर्फ डरवा के, धमका के, प्रलोभन दे करके आप ये सब चीजें कर रहे हैं। और आपको, जैसा मैंने पहले कहा कि आपको मेजॉरिटी चाहिए, आपको विपक्ष का नाश चाहिए। अब बीजेपी बार बार कह चुकी है कि रीजनल पार्टियों का इस देश में होना देश हित में नहीं, हम उन्हें रहने नहीं देंगे, खत्म करेंगे। लोकतंत्र में क्या, यदि कोई कमजोर दल है या अपना प्रयास कर रहा है जनता में अपनी स्थान बनाने का, तो उसे आप रौंद देंगे, कुचल देंगे। उसके ऊपर आपके पास सत्ता, पावर है, तो उस मशीनरी से उसके ऊपर नकेल लगा करके उसे पनपने नहीं देंगे। यही अयोध्या में भ्रष्टाचार हो रहा है राम मंदिर पे। हालांकि कोई राम भक्त नहीं, सब नाथू राम भक्त हैं। सारे विपक्ष के नेताओं की कोई भी चीज होगी, अभी आपने बताया कि ममता बनर्जी पे एफआईआर हो गया। राम जन्मभूमि में पिछले जब से शिला पूजन से लेकर अब तक चंदा से लेकर चढ़ावा में चोरी हो रही है, खुद खुलासा इन्हीं के लोग कर रहे हैं। उसकी ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट से जांच क्यों नहीं होती है? सत्ता पक्ष का आदमी कहीं भी लिपटा आ जाए, कितना कोई खुलासा कर दे, कोई बात आ जाए, उसकी जांच नहीं होती है, उसकी पड़ताल नहीं होती है, उसके ऊपर सरकार कोई सरकारी एजेंसी से कार्रवाई नहीं करती। जी, आपके नेता चूंकि संपर्क में है, जरा आप भी बताइए, आप सांसद हैं, आपको तो पता होगा क्या करने वाले हैं, विलय करने वाले हैं 2/3 के साथ? क्योंकि इससे पहले भी राघव चड्ढा के केस में वो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, जिसमें कपिल सिब्बल की ये दलील है कि इस दल बदल कानून के तहत 2/3 जाए भी तो पहले पार्टी का मिलना जरूरी है सांसदों के पहले। सुधांशु जी, देखिए, वो मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले भाई मानव जायसवाल जी ने कहा विचारधारा, बिल्कुल एक दौर में ममता जी हमारे साथ थे, हमें पता है विचारधारा क्या थी। पहले जब कांग्रेस ने बंगाल की भावनाओं के साथ सही न्याय नहीं किया 90 के दशक में, तो वो अलग हुई। फिर वो अटल जी की सरकार के साथ आई। एक दौर में वो विदेशी नेतृत्व के विषय को लेकर भी वो उनका कांग्रेस से मतभेद था। कम्युनिस्टों से अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष उनकी विचारधारा थी। और मुझे इतना भी याद है, उस समय घुसपैठियों को लेकर उनके मन में इतना आक्रोश था कि सोमनाथ चटर्जी पे फाइल फेंक दी थी। उसके बाद जब सत्ता में आने के बाद सारी विचारधारा को तिलांजलि देकर केवल सत्ता का कारोबार शुरू हो गया, तब पार्टी के अंदर यह हाहाकार होना शुरू हुआ। और यह बहुत सहज, स्वाभाविक और सामान्य है। मगर अभी हमारे ऊपर तो अलग बात कह रहे हैं। अब आज तो तृणमूल कांग्रेस की स्थिति यह है कि यही समझ में नहीं आता कौन सी तृणमूल कांग्रेस है और किसके अंदर क्या है। मगर फिर भी मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस की बची खुची तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व को कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब इसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि अभी भी टीएमसी में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार। और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। अजीबो गरीब स्थिति है, परंतु उसके बाद भी सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं। अच्छा, मगर कुछ बोलिए ना। मगर मैं इसमें बताना चाहता हूं, परिस्थितियों का लाभ कौन उठा रहा है? हमारे मित्र अखिलेश जी बोल रहे थे। अब आप लोगों को स्वीकार्य है कि नहीं है? उनका बड़ा वीडियो वायरल करते थे बीजेपी वाले की, दिल में है काबा, आंखों में मदीना। अब स्वीकार्य है ना, वो एनडीए का साथ देंगी, ठीक बात है ना? देखिए, पहली बात, ये अंदरूनी मामला है। किसका? तृणमूल कांग्रेस का। दूसरा, अरे भैया, हम तो कह रहे हैं काबा और मदीना की कहने वाले लोग जो हैं, अगर उनके मामले में उनका हृदय परिवर्तन होगा तो वो अपनी वास्तविकता पे आएंगे। अब दिल से पूछ लीजिए। मैं एक और बात कहता हूं, मैं विनम्रता, दृढ़ता और चुनौती से कहता हूं कि जो व्यक्ति, जिसका नाम, मैं XYZ व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, जिसका नाम गैर मुस्लिम है, वो काबा नहीं जा सकता, वो मदीना नहीं जा सकता। राहुल गांधी जी या लाख कह लें, वो जितनी बातें यहां कर लें, वो नहीं जा सकते वहां पर, चाहे सयानी घोष हो या कोई भी हो। तो हकीकत तो यह है कि वो राजनीतिक था। अब किसी को वो तो था दिमाग से, अब क्या होगा दिल से, या समझ में आएगा। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने देखिए आपदा में कैसा अवसर ढूंढा है। अब ये चर्चा आ रही है कि भाई ममता जी वापस ज्वाइन कर लें कांग्रेस। तो आपको याद हो, हम पे तो आरोप लगा रहे हैं, इनका तो पंचमढ़ी का अधिवेशन हुआ था ना, अकेले चलेंगे। जैसे डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति अडॉप्ट की थी कि भाई हम कह देंगे नहीं नहीं, इनके उत्तराधिकारी को हम नहीं मानते, हमारे में आ जाओ। अब कांग्रेस ने मौका देखा है कि जो जो क्षेत्रीय दल अलग हुए थे, अशोक गहलोत जी का बयान आया है कि भाई वापस आ जाओ, राहुल गांधी जी का नेतृत्व उठा लो। तो वैसे ही
पॉलिटिकल पार्टियों को हड़प करने की नीति आज अंग्रेजों की विचारधारा के जो एक प्रतीक रह गए इनका जवाब दे दूं? वो कांग्रेस करने का प्रयास करे। इनको उत्तर देना चाहिए कि भाई ममता जी मिली है सोनिया गांधी से तो क्या पकड़ा है। ठीक है, दो सवाल है, सवाल सुनिए, सवाल है, दो सवाल है। एक तो ममता बनर्जी 2 बार मिली सोनिया जी से, उसके बाद अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी की मुलाकात हुई, तो क्या किसी मर्जर पर बातचीत चल रही है? दूसरा, ये तो राहुल गांधी जी ने कहा था, चुनाव के पहले कहा था, वो वीडियो भी बीजेपी ने खूब वायरल किया क्योंकि उनको फायदा हुआ उनके बोलने से। उन्होंने ही कहा कि इतनी यहां पर नाकामी सरकार की रही है और इतना पोलराइजेशन हुआ, इतना तुष्टीकरण उन्होंने किया है जिसकी वजह से बीजेपी जीतती हुई दिखाई। तो राहुल जी ने तो पहले ही बता दिया था कि बीजेपी वाले जीत रहे हैं। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है जी कि अगर कोई कह रहा है कि जो लोग कांग्रेस से अलग हुए हैं कांग्रेस में आने का समय है, आ जाए, ये तो एक राजनीतिक बात है। लेकिन दूसरा तो लूट रहा है ना। हम तो अपील कर रहे हैं भाई आपकी स्वेच्छा, ये अच्छा समय है, आप लोग विचार करो। हम तो एक पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, एक संदर्भ में बात कर रहे हैं। हम सत्ता में बैठ करके और आप क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं, जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं, लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं। पूरा देश बेच करके सांसद विधायक सरकार खरीदने में आप सारा पैसा सारा खर्चा लगा रहे हैं। दोनों में ये अंतर है। दूसरी बात आपने कही, राहुल जी ने कहा था हमारी 2 दल हैं, दोनों की विचारधारा अलग है, दोनों अलग लड़े। हमने बताया कि सत्ता में इनकी कमियां क्या हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हम लोकतांत्रिक तरीके से हर किसी को कहने का अधिकार है। तो आप दिल्ली की सरकार में हैं तो आप लूट लेंगे, उनके ऊपर हर तरह का जुल्म करेंगे, उनके सांसदों पे इस तरह से अत्याचार करके उनको अपने में मिलाएंगे। और क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी को नीति नैतिकता चाल चरित्र से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ पावर चाहिए। एनी हाउ किसी की भी सरकार हो, कैसी भी हो, हमें संख्या बल चाहिए, हमें सरकार चाहिए। 12 सरकारें लूटी हैं जना जी इन लोगों ने हिंदुस्तान में चुनी हुई, 12 सरकारें। कितने सांसद कितने विधायक खरीदे हैं, कितने हजार करोड़ रुपए लगे होंगे, सबको पता है कितने कितने पैसे में ये लोग विधायक सांसद खरीदते हैं। इसकी भी चर्चा सबको पता है। तो आप कह रहे हैं टीएमसी वाले सारे विधायक सांसद बिकाऊ हैं? कौन खरीद रहा, कौन बेच रहा है, सबको पता है। कोई पैसे से जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, कोई दबाव में जा रहा है, कोई लगाव में जा रहा है। बीजेपी कोई लगाव में भी जा रहा है, जो भी कारण हो। लेकिन आप अलोकतांत्रिक कृत्य कर रहे हैं सत्ता के शीर्ष पे बैठ करके। लेकिन जितना वो विरोध करते थे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि लगाव की वजह से जा रहे होंगे। देखिए सुनिए सुधांशु जी, एक बात, इन्होंने जो भी बातें कही, ठीक, आरोप प्रत्यारोप लगाया, मैं सिर्फ तथ्य बोलता हूं। भारत के इतिहास में यदि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रमाणित कोई मामला है जिसमें पैसा देकर वोट लिया गया, वो कांग्रेस की सरकार बचाई गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा निर्णय हुआ। इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं। दूसरा, 2008 जब न्यूक्लियर डील के मुद्दे के ऊपर कम्युनिस्टों ने समर्थन वापस ले लिया मनमोहन सिंह सरकार से, तो वोट फॉर कैश हुआ, संसद भवन के अंदर सबको दिखाई पड़ा। तो सबको पता है कि कौन किसके साथ क्या करता है। मगर मैं यह भी बताना चाहता हूं, आप तो ये कहने की बात कर रहे हैं, आपने तो 1980 में आते थे 9 सरकारें सीधे बर्खास्त कर दी थी कि आप लोकसभा चुनाव हार गए तो आपकी पार्टी को राज्य में रहने का सत्ता का अधिकार नहीं है। और डर की बात मैं कहना चाहता हूं, पता नहीं क्यों ये लोग अपने विधायकों को, सांसदों को डरपोक, लोभी, भ्रष्टाचारी क्यों ऐसा करते हैं, समझ में नहीं। अरे डर की बात है, आपने हिंदू आतंकवाद को लेकर कितने लोगों पे मुकदमे नहीं दर्ज किए? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाखून तक खींचे गए, उनके साथ क्या क्या हुआ? कोई टूट गया क्या? अमित शाह जी जेल में रहे, कोई टूट गया क्या? मोदी जी की घंटों सीबीआई से आपने वो किया, उसके बाद कोई टूट गया क्या? हाँ। और सुनिए, इमरजेंसी में कितने लोग जेल में रहे? हमारा पूरा नेतृत्व जेल में रहा, 2-2 साल जेल में रहा, तन्हाई में रहे, कोई टूटा नहीं। कारण क्या होता है? जब नैतिक बल होता है तो टूटता है। और मैं एक वाक्य पूरा कर दूं। और देखिए, जो ये आरोप लगाते हैं, एक्चुअली में भ्रष्टाचार में लिप्त होना इन लोगों की फितरत है, चाहे हमारी सरकार हो या इनकी सरकार हो। ये न्यायालय के द्वारा चार्जशीटेड होके इनके नेता पिछले 35 साल में एक लोकसभा बताइए जब इन दलों के नेता ने कोई ना कोई जांच एजेंसी का चक्कर ना काटा हो न्यायालय का। 2013 में राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर नेशनल हेराल्ड केस दर्ज हुआ। अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट के कहने पे हमारी सरकार नहीं थी। कणिमोजी ये राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। ये सुरेश कालमाणी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2008 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस हुआ 2004 में, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2001
1991 में जेल गए, लालू यादव 1997 में जेल गए, जयललिता 1996 में जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 1987 में लगा, 1990 में जाके एफआईआर दर्ज हुई। कहां थे उस समय मोदी शाह भाई? इसीलिए मैं कहता हूं, देखो, अगर इसलिए मैं कहूंगा, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। सुनिए, काहे टूटने को तैयार रहते हैं विपक्ष के नेता, ये वो पूछ रहे हो, कह रहे कि हमें तो कोई हमारे नेताओं को नहीं सुन तोड़ तो लीजिए, अभी बता रहा हूं, जो इन लोगों के आदर्श हैं, सावरकर जी, उनका पोता स्वयं ये बता रहे, कोई माफी नहीं मांगता है, उनका पोता स्वयं अदालत में बता चुका है कि 5 बार माफी मांगे थे, जिस पे ये लोग गर्व करते हैं। अब इस माफी कौन मांगता है? इमरजेंसी में कितने लोगों ने माफी मांगी थी, चिट्ठियां लिखी थी। दूसरी बात, फर्जी मुकदमे लगाए कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, 12 साल हो गया, किसी पे एक चार्जशीट तक नहीं हुई, और हमारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर अदालत ने यहां तक कह दिया कि जांच एजेंसियों ने फर्जी मुकदमे लगाए हैं, चाहे चंडीगढ़ का कोर्ट हो चाहे दिल्ली का कोर्ट हो। सबको पता है कि द्वेष बस आप विपक्ष के ऊपर मुकदमे लगाते हैं और मैक्सिमम लोगों को आपने प्रताड़ित करके, डरवा के, धमका के अपने में शामिल कराया है। तीसरी बात, कांग्रेस की सरकार थी तो बराबर का रेशियो था, कोई पक्षपातपूर्ण किसी के ऊपर भेदभाव करके एजेंसियों ने कार्रवाई नहीं की थी। 51, 59, 49% लोगों के ऊपर मुकदमे हुए थे। लेकिन आपके हुकूमत में आपने ही पार्लियामेंट में बताया है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने जितने मुकदमे लॉन्च किए उसमें 97% सिर्फ विपक्ष के नेता हैं, सिर्फ विपक्ष के। आप मतकारों बोलिए यहीं पे कि हाँ ईडी और सीबीआई की जांच होगी, राम जन्मभूमि के पैसे, चंदा, चढ़ावा घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी से होगी। बोलिए, ये ऐलान कर दीजिए होगी। मैंने तो कह दिया 14 से पहले का एक बता दो जिसमें आपके नेता न गए हो। आप तब भी आप ही के 97% नेता जाते थे। यही तो हमारी, अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे नेताओं पे आरोप लगा, हमने कहा कोर्ट से जाओ अपना बात करो। सारे निर्णय कोर्ट से हुए, सरकार ने नहीं माना। आपने किसी एक के ऊपर आपने सारा भ्रष्टाचारियों को अपने में शामिल कर लिया और आपने 50 लोगों के भयंकर मुकदमे, हर तरह के मुकदमे आपने विड्रॉ किया। हिंदुस्तान की पहले यूपी की सरकार है बीजेपी की कि जिसने अपने लोगों से मुकदमे वापस लेने के लिए विधानसभा में बिल लाई और 20,000 लोगों से मुकदमे वापस की। ठीक है, जल्दी से उसके बाद मानव जी को दिखा। अखिलेश प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश से हैं, आप तो पहली पार्टी हैं जिसने भारत के इतिहास में पहला प्लेन हाईजैक जनवरी 1978 में लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट का हुआ और उन दोनों हाईजैकरों को कंधार पहुंचा के आए। अरे आप तो हाईजैकरों को कंधार पहुंचा के आए, आप तो देश के गद्दारों को, आप तो देश के गद्दारों को, आतंकवादियों को कंधार पहुंचा के आए। मानव जायसवाल, आप तो आईएसआई चीफ को भारत जांच में बुलाए। मानव जायसवाल जी क्या बात करोगे? मानव जी सुनिए, सवाल सुनिए। सवाल ये है कि इनके पास एक विचारधारा है। अरे तुम तो पहुंचा क्या कंधार भैया? आराम से आतंकियों को जेल से निकाल के, जिसको कांग्रेस की हुकूमत ने पकड़ी थी, आप उसको कंधार पहुंचा के आए, वीवीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए सरकार के मंत्री के साथ, रुपए पैसे के साथ, और जो है आईएसआई चीफ को कौन बुलाया? वापस टॉपिक पे आते हैं, वापस टॉपिक। मानव जी, आज बड़ा सवाल यह है कि इनकी एक विचारधारा है, वो विचारधारा इनके नेताओं को जोड़कर रखती है। क्या इस वक्त पर विपक्ष के नेताओं को यह समझ में आ रहा है कि विपक्ष में क्या विचारधारा का वो गोंद नहीं है जिससे वो चिपके रहे, एक पार्टी को पकड़े रहे या उसके साथ चले? टूट जाते हैं। थोड़ा समय देना होगा। सुधांशु जी बड़ी अच्छी तरीके से बोल देते हैं 2011 में हमारी सरकार है। अरे आपकी सरकार तो 2014 में आ गई। कितने घुसपैठिए आप लोगों ने पकड़ लिए? और ये जो घुसपैठे वाला जो मामला है वो आप आने वाले समय में आपने दिखा दीजिएगा। 10-20 हजार ने जितने घुसपैठिए पकड़िए, अरेस्ट करिए, जेल में डालिए, जो करना करिए, लेकिन बताइए किसने घुसपैठिए भारत में घुसाए? क्या आपकी सरकार ने घुसाए या किसी व्यक्ति ने घुसाए? जहां तक दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, सुधांशु जी बहुत सारे चीज गिना देते हैं। आपने जितने भी आपके कार्यकाल में जितने भी भ्रष्ट नेता हुए, जितने आपके प्रमुख ने जिनको भ्रष्ट बोला, जिनके वीडियोस दिखाए, आपने उनको रिवॉर्ड किया। आपने कौन से कोर्ट का पालन करा कि कोर्ट में तो केस ही नहीं पहुंच रहा है, तो कोर्ट का न्याय क्या होगा? तीसरी बात, जब आप बोलते हैं सुधांशु जी तो आप बहुत कुछ जानते हैं। 1980-70 में 1990 में जब आपने आतंकवादियों को छोड़ा, वो आपकी सरकार थी, आपकी सपोर्टेड सरकार थी वीपी सिंह की। जब हमारे कश्मीरी पंडितों भाइयों को मारा जा रहा था, आपने सरकार नहीं गिराई, आपने हमारे हिंदू भाइयों को मरने दिया, हमारे लोगों को कटने दिया। लेकिन जब आपकी रथ यात्रा रोकी गई तो आपने सरकार गिरा दी। बोलिए है कि ना है? अगर आपकी सरकार नहीं होती सपोर्ट वाली तो वीपीसी की हिम्मत नहीं थी। ठीक है, लोग चित्कार कर रहे थे कि सुधांशु जी एक डायरेक्ट जवाब, फौज भेजिए, हमको बचाइए, हमको बचाइए। लेकिन आपके छोड़े हुए आतंकवादियों ने
पूरे मस्जिदों से आवाम को तहस नहस कर दिया। ये है आपकी सच्चाई। जवाब हिंदू दीजिए। मरेगा नहीं तो आपको वोट मिलेगा नहीं। ठीक है। देखिए, लोग सत्य से किस प्रकार से मुंह मोड़ लेते हैं। जस्टिस गंजू की हत्या कब हुई थी? राजीव गांधी की सरकार में हाई कोर्ट के जज को मार दिया गया। लोया के बारे में बताओ, लोया के बारे में, लोया के बारे में बताइए, लोया के बारे में। क्या था? आपने क्यों सरकार नहीं गिराई? वीपी सिंह की सरकार को क्यों नहीं गिराया? बोलिए, जवाब दीजिए। सुनिए, वो घटना हुई है जनवरी 1990 में, और उस जमाने में वीपी सिंह की सरकार थी कि नहीं थी? आपकी सपोर्टेड सरकार 1980 में आई है। सुनिए, बोलिए, काहे है या ना? परेशान हो रहे, काहे अभी परेशान, बता तो रहे हैं, हमने जो किया बताते हैं। उस जमाने में इंफॉर्मेशन, सुनिए, मनमोहन राज्यपाल था, राजीव जी ने निकाल दिया, इन्होंने फिर उसको बनाया वापस से राज्यपाल, और उन्होंने सारे लोगों को बोला जाइए जाइए, अभी चले जाइए, अभी माहौल ठीक नहीं है। आप लोग ढकोसला करते हैं देशभक्ति का। आप हिंदुओं के पक्षधर बने, हिंदुओं के पक्षधर हम सब हैं, जितने भारतीय हैं, जितने मुसलमान हैं। जिस तरीके से दिल्ली में अभी आग लगी, किसी मुसलमान भाई ने अपने पूरे दुकान के पूरे बिस्तरों को छोड़ दिया। अरे हिंदुओं ने क्या, मुसलमानों ने, सबने भारत की आस्था भारत की प्रतिमा को ठीक है, अब जवाब सुनिए। अब जवाब सुनिए, कौन हिंदुओं का पक्षधर है मैं बताता हूं। कहते बांग्ला भाषा का नाम, अपने चुनावी मैनिफेस्टो का नाम इश्तेहार रखा। क्यों? क्योंकि 1905 में बंग विभाजन के समय नवाब कलीमुल्ला ने हिंदुओं के नरसंहार के लिए जो पैम्फलेट छपाया था, उसका नाम इश्तेहार था। अब आइए, बारी अब आप ही नहीं बोलेंगे ना मानव जी, आप हाथ उठाइए, मैं जवाब लूंगी। अब मैं बताना चाहता हूं, देखिए, उस जमाने में जो 1990 की बात कह रहे हैं, बिल्कुल उस जमाने में इंफॉर्मेशन आने में महीनों लगते थे। शर्म आनी चाहिए, इंफॉर्मेशन आने में तकलीफ होती थी। कर रहे हैं भाई? पूरे देश में नेटवर्क चल गया, पूरे देश में चुनिए सरकार भाई, बदल सुनिए, गई। बारी बारी से हाथ उठाइए ना मानव जी, मानव जी हाथ उठाइए ना बारी बारी जिस दिन से। इन्होंने, जब जगमोहन ने वहां पे एक्शन लेना शुरू किया और बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की असेंबली में बोला कि हम जगमोहन को भगमोहन कर देंगे, और उस दिन जिस दिन सरकार ने हटाया, हमने उसी दिन कश्मीर के पैनल से अपने को विड्रॉ किया और सरकार की खुली आलोचना की थी। चैलेंज करता हूं, जाके देख लीजिए जगमोहन का डिसमिशन और इनका हटना। और सुनो, आपको प्रेशर करना था, आपके 90 के आसपास आपके एमपी थे, आपने अच्छा प्रेशर नहीं सुनो किया। भाई, ए भैया, उस समय ममता बनर्जी कहां थी? ममता बनर्जी विपक्ष में थी, ममता बनर्जी कांग्रेस में विपक्ष में नहीं थी, कांग्रेस में नहीं राजीव थी। गांधी चिल्ला नहीं रहे थे। उस समय जिस समय राजीव जस्टिस गांधी की फौज थी। चिल्लाइए मत। हाँ, सुनो भैया, जिस समय जस्टिस गंजू की हत्या हो रही थी राजीव गांधी के समय, ममता बनर्जी कहां थी? विरोध में थी। 1991 में, जब उसके बाद अरे हम तो बोलिए, 1991 से हिंदू 93 तक बोलेगा नहीं तो ममता आपको बनर्जी वोट कहां थी? मिलेगा बोलो, नहीं। तभी तो आप ममता 90 की बनर्जी बात कांग्रेस करिए में थी। ना। आप 90 की अब ये बात देखो करिए, कैसे जब दहाड़ दहाड़ हमारे के चिंगार चिंगार के बोलते हैं, मगर उस समय ममता बनर्जी कहां थी पता नहीं। मगर एक बात मैं कहूंगा, सुनिए, सारे समुदाय हिंदू, सुनिए, हिंदू कश्मीरी पंडितों अरे का भाई, आपने बोल लो। मरवाया है। मगर मैं इतना जरूर आपका कहूंगा, आज के विषय पर भी तो आइए, आप लोग जानबूझ के मगर पीछे जा इतना रहे मैं हैं। कहूंगा, एक बात जरूर हुई है, बंगाल की शिकस्त ने देखिए आवाज को कैसे बदला है कि पहली बार तृणमूल कांग्रेस कह रही है नहीं, हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदुओं के साथ हैं। हमने वरना हमेशा ममता बोला है, जी हमको ने, सबका ममता जी ने वोट ये चाहिए। शब्द बोला था हमको सबका कि चाहिए, एक कम्युनिटी है। हिंदू हो, एक मिनट मानव जी, मानव जी, चिल्ला रहे हैं भाई continuous साहब। shout। ममता जी ने बोला था कि अगर हमारी सरकार नहीं रही तो एक कम्युनिटी चंद सेकंडों में इधर का उधर कर देगी। आज सरकार गए हुए आज 1 महीने पूरा से ऊपर हो बंगाल गया जल रहा है, है। सब कुछ आज पूरा शांति है, बंगाल जल रहा और है। आज ममता सारी बनर्जी जी की प्रताड़ित है। पार्टी के आज अस्तित्व पर वहाँ सवाल पे बना सारे हुआ के है। सारे जो गरीब व्यक्ति हैं वो प्रताड़ित हैं। ये EVM आपकी सरकार है और सरकार आई है। आज ईवीएम और सारे उतनी जल तरह गए। चलेगी भी। आज तो सारे EVM ईवीएम सारे जल गए रोहित, बंगाल के। ऊपर ईवीएम मशीन जल गए। सारे ठीक है, जब EVM शाउटिंग मशीनें मैच ही जल गई। करना है तो फिर मुकुल मुझे राय ही की मत बात बोलेगा। करते हैं वो, मुकुल राय की शाउटिंग बात मैच ही करते करना है, हैं। शाउटिंग मैच करते हैं, फिर चिल्लाइए, आप भी चिल्लाइए, आप भी चिल्लाइए। बहुत ज्यादा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बारी बारी से मुकुल राय जी बोलिए। की बात करते वो क्या मुकुल राय बेचारे स्वर्गीय हो गए, जब जिंदा थे तो सम्मान नहीं दिया, अपमान किया मुकुल राय का। आज वो मरहूम हो गए तो उनकी चिंता सता रही है। अरे क्या चिंता आपको हो रही है? मुकुल राय की चिंता 14 में क्यों नहीं की है? मुकुल राय का अपमान का बदला बंगाल की जनता ने लिया। अरे चुप रहिए, मानव जी, सुनिए, बारी 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 सुनिए पहले, बचा के आपको सुनिए ना, जानकारी नहीं है। जो दिया बुझने वाला होता है ना, बहुत बच्चे हैं अभी। बड़ी है, बहुत बच्चा बच्चे हैं, बूढ़ा बहुत जवान की बच्चे चिंता हैं। मत कीजिए। जवानी अभिषेक भी नहीं बनर्जी आएगी, क्या जवानी था? भी नहीं आएगी। भाई मानव को जी, जिसका don't जूता do. उठाते थे, अरे तो देखा हो, अरे अकबर 13 साल का था, देखो अकबर की उसका बात गर्दन करके, बैरम अरे खान औकात है सेनापति तुम्हारी 13 साल अकबर की का था। बात करने की। चुप रहिए, अरे औकात चुप है तुम्हारी रहिए। अकबर की बात करने की। अरे अभिषेक बनर्जी राजकुमार है तो औकात तो हमसे तुम्हारी पूछिएगा। औकात है क्या? एकदम अकबर औकात की। है। अरे अकबर इस की तो देश में तुम्हारे जो नाम होना निपोकित चाहिए। है, अरे कुछ उससे नहीं, सवाल हिंदू पूछने मुस्लिम का कुछ नहीं औकात मिलेगा। इस देश के अरे हर कोई सूत पुत्र को नहीं है। मिला है। कोई TRP नहीं हर मिला है। राजकुमार के खिलाफ इस देश बारी का बारी, नौजवान बारी है। सुने। बारी चुप बारी। रहिए। लॉलीपॉप लॉलीपॉप अरे लॉलीपॉप खिलाइए अभिषेक बनर्जी को, भूंजा खिलाने वाला कोई नहीं है। यही व्यक्ति है, समझ खाली हिंदू गए? मुस्लिम करने के लिए रात है। में दिन में अरे नमस्कार सबको करने वाला करिए। कोई नहीं है। मुकुल राय बंगाल ने बाय बाय कर दिया। आइए मुद्दा पर चुप रहिए।
साथ थे। अरे सुनिए ना, इसीलिए बारी बारी से बीजेपी बोलिए ना, को तो तकलीफ सबको हो गई। मौका मिलेगा ना, फिर तकलीफ बात आपको होगा, गला बहस फट ही नहीं, जाएगा, बात इसलिए बात जाना हो होगा। पाती है। सुनिए, हाँ। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने अभी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जननायक माननीय नरेंद्र मोदी जी क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व के लिए संकट हैं। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश से आने वाले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता से, अनुप्रिया पटेल जी अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक सांसद की पार्टी है, देश के केंद्र में मंत्री हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूं। हम सेकुलर दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का एक दल है, उसके सांसद, उसके संरक्षक हैं माननीय जीतन राम मांझी जी, दलित आंदोलन के नेता हैं, देश में कैबिनेट मंत्री हैं। छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों को देश के कैबिनेट में सम्मिलित करने का श्रेय अगर किसी नेता को जाता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। रामदास अठावले जी आरपीआई के नेता हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, भारत सरकार में मोदी जी के कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं। क्या बात करेगी कांग्रेस पार्टी? जिस कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए लालू प्रसाद यादव के ऊपर सबसे गंभीर मामलों में आरोप लगवाया, एफआईआर दर्ज करवाया, लालू यादव जेल गए, लालू यादव को कांग्रेस पार्टी के सत्ता में रहते जल्दी से जल्दी सजा दिलवाई गई, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बिल को फाड़ दिया, ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया, अब कांग्रेस पार्टी चली है अलायंस पॉलिटिक्स के ऊपर विवेचना करने। ये सब गलत बात का प्रचार करना बंद कीजिए। देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए और पूज्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के संरक्षण के लिए अगर कोई नेता 24 घंटा, हफ्ता के 7 दिन और साल के 365 दिन और मिनट के 60 सेकंड रफ्तार के साथ काम कर रहा है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, कोई अखिलेश डाउट जी। नहीं है देश की अखिलेश जनता जी, को। देखिए, इस अगर बात में डाउट कोई होता, नहीं है। हाँ, हो अगर गया, डाउट हो गया, होता हो गया। तो कांग्रेस पार्टी को लगातार 3 बार सत्ता से बाहर अखिलेश नहीं जी, आज चैलेंज ये है और ये विपक्ष को समझना पड़ेगा कि एक तरफ सत्ता अगर चुंबक है तो दूसरी तरफ हार में टूट सबको उसका देखना पड़ता है कि क्या हाल है। लेकिन आपको ये बात समझते हुए उस पर कार्रवाई भी तो करनी चाहिए। कब तक ये रोते रहेगा, ये ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, ये लोग नहीं, मतलब आज आपका स्ट्रैटेजी क्या है? नहीं, ये शब्दावली गलत है। नहीं, but strategy क्या है? लोकतंत्र में स्ट्रैटेजी क्या है? strategy 7 बता विधायक रहा हूं, चले सुन तो गए। लीजिए, लोकतंत्र में यदि कोई अनैतिक कार्य हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसकी आवाज उठाना आपका देने को रो रहा है, यही तो हमारा धर्म है। हम विपक्ष में इसीलिए भेजे गए हैं कि सरकार पर नकेल लगाने के लिए। और अगर कोई ये कहता है कि उनका प्रधानमंत्री हैं वो सबके, लेकिन वो कहते हैं मेरे प्रधानमंत्री 24 घंटे 12 महीने 365 दिन काम करते हैं, ये तो बहुत जाती है उनके ऊपर भाई, ये तो बहुत जाती है। इसका मतलब कोई और काम करने वाला ही नहीं है। ये तो हर कोई कहता है कि 2 ही लोगों की पार्टी है, बाकी किसी को कुछ पता ठिकाना नहीं है क्या करने के लिए। इतना काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? अमेरिका तो उठक बैठक करा रहा है। अभी हमारे जहाज पे जो समुद्र में थे, आ रहे थे भारत, अमेरिका अटैक करता है। मोदी जी का लोग कौन सा पता नहीं कौन सा सालगिरह मना रहे थे, वो वीडियो भी जारी करके अमेरिका बताता है। अरे भाई, मित्र डोनाल्ड से बोलो तो, ये डोनाल्ड भाई क्या कर रहे हो, उस पर नहीं आवाज आएगी। डोनाल्ड भाई थैंक्स, आपने मुझे थैंक यू कहा। अरे हमारे देश की गरिमा, सम्मान, मर्यादा तार तार किए पड़े हो। कहीं से भी किसी कोई आपका एक मित्र राष्ट्र नहीं है। इस देश में जांच एजेंसियों के बल पे सबको तुम दबा लो, लूट लो, तो कुचल दो, लेकिन बाहर तुम्हारी क्या हैसियत है? यही नहीं, इनके पार्टी के अंदर भी कोई भी अगर मतभिन्न हो, उपराष्ट्रपति महोदय कहाँ है? कोई ढूंढा उनको आज तक? कोई माइक लगाया? उनके साथ क्या सलूक हुआ? उनके घर के साथ क्या सलूक हुआ? क्या व्यवहार किया गया? ये लोकतंत्र तो खत्म कर चुके, संविधान खत्म कर चुके। बाबा साहब का लोग जिक्र करते हैं, यही कसमें खाते थे 400 पार करो, संविधान बाबा साहब को डालना है। जब बाबा साहब संविधान बना रहे थे तो उनके पुतले जला रहे थे, उनके लिए विरोध कर रहे थे। सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया और लगे बाबा साहब की बात करने। बाबा साहब को देश का सर्वोच्च सम्मान आपने क्यों नहीं दिया? 1989 में भाजपा के समर्थन से जो सरकार थी उसने दिया। क्या बात करेंगे बाबा साहब के संविधान को मानते हैं जी? आप मानते हैं? मानते हैं। जय भीम दो बोलिए, जय भीम बोलिए। लेकिन पूछिए कि इन लोगों ने क्या नारा दिया? अब की बार संविधान बदलना है। अभिषेक बनर्जी बोलिए ना, जय भीम। भारत माता की जय, जय भीम। मातारी की जय, राम मातारी की जय, बोलिएगा। भारत माता की जय करने वाले, भारत माता की जय, भारत माता की चिंता जय करने वाले। बारी हो गया ये मैच नहीं जल्दी से उसके देखिए, इन्होंने कहा कि भारत के साथ तो कोई है नहीं अखिलेश जी ने, मगर उसके बावजूद यूरोपियन यूनियन भारत से एफटीए करती है। उर्सुला वॉन डर लेयन कहती दिस इज द डील ऑफ ऑल, मदर ऑफ ऑल द डील्स।
नहीं, वो भारत के साथ कोई थोड़ी है। यूनाइटेड अरब अमीरात भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा, भारत के साथ कोई थोड़ी है। ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज कर रहे हैं। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आता है, कहता है दिस इज द बिगेस्ट एवर डेलीगेशन टेकन बाय। लेकिन सुधांशु जी, हमारे एक सेकंड प्लीज। सुधांशु जी, 3 नाविक मारे गए हैं, ये तो एक सच्चाई है ना। अब उसका क्या हाल है, क्या है? फिर सब बोल ही नहीं पाएंगे, फिर ऐसे चिल्ला चिल्ली होती रह जाएगी। देखिए, ओमान के जहाज पे ऊपर उन लोगों का यह कहना है कि किसी प्रकार के ऊपर कम्युनिकेशन को लेकर जो भी उनको संदेह उत्पन्न हुआ, उन्होंने एक मिसाइल गिराई जिसमें कि हमारे भी नागरिक मारे गए। तो ये एक घटना थी जिसमें उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने भारत या भारतीय जहाज को लेकर किसी प्रकार का टारगेट किया है। हाँ, जहां पर टारगेट करने की बात है, जहां तक मैं ये बात बताना चाहता हूं, जब सीधे भारत के प्रवक्ता है कि अमेरिका के प्रवक्ता हैं? भाई साहब ये बताइए, अमेरिका का प्रवक्ता कौन है? सुनिए, बताता हूं। अमेरिका खुद गिरा रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट डील बताया, यूरोप ने ग्रेट डील दोनों से सवाल है, आप दोनों से सवाल है, जवाब देंगे। अमेरिका ने ग्रेट डील बताया, इन देशों ने तो ग्रेट डील बताया, भारत कौन सा ग्रेट डील बता रहा है? सुनो, आप सरेंडर करके आ रहे हैं उनके आगे, उनके टर्म्स कंडीशन पे आप दस्तखत कर रहे हैं, वो तो ग्रेट डील बता रहे हैं, आपको कोई ग्रेट डील बताइए। आप सुनिए, अमेरिका को कौन बोलता, मैं बताता हूं। मार्च 2023 में लंदन में खड़े होकर राहुल गांधी बोलते हैं, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड इंग्लैंड एंड यूरोप आर साइलेंट, दे आर नॉट स्पीकिंग इन इंडिया। क्या गजब है, कौन बात बना रहा है, सबको पता हुआ। और भाई ये बताओ, भाई पहली नौकरी कहां की थी राहुल गांधी ने? इंग्लैंड में की थी कि नहीं? किस कंपनी में की थी? बैकऑप्स। उसके बाद दूसरी नौकरी की मॉनिटर, दोनों ब्रिटिश फर्मों में जाके नौकरी की, और उसके बाद कह रहे हैं कि हम तो यहां। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा विदेश कौन घूमने जाता है और काहे घूमने जाता है, किससे मिलके आता है? भारत विरोधी मोदी जी का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। मोदी जी ज्यादा गिना दो, कितने दिन गए मोदी, गिना दो। अरे भाई उनको तो आज तक एक नेता प्रतिपक्ष बताइए जिसने इतनी विदेश यात्रा की हो जितनी राहुल गांधी ने की है। बताइए, अधीर रंजन चौधरी कितनी बार जाते हैं? नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कितनी बार विदेश गए? अरुण जेटली समाजवाद कितनी बार जाते थे? मोदी की सरकार में सोनिया जी और मनमोहन सिंह कितने विदेश जाते थे? सिर्फ विदेश घूमते रहते। इस टॉपिक पर लाते हुए 5वें नंबर का ग्राफिक दिखाइए और मानव जी इसका जवाब दीजिए। बहुत चिल्लाने मत कीजिए ना, ये जब ममता जीतती थी तब भी बंकर बजती थी। दर्शकों को समझ में आता है कि उसके पास पॉइंट नहीं है, इसलिए बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए, 2011 से जुलाई 2014 तक 13 विपक्षी विधायक टीएमसी में आए। तब कौन उनको खींच रहा था, कौन ऑपरेशन चला रहा था? जनवरी 2019 तक 40 विपक्षी विधायक टीएमसी में आ गए थे। मई 2021 तक 50 विपक्षी विधायक टीएमसी में आ गए थे। ठीक है, 2026 चुनाव के पहले आप देखिए, कुल मिलाकर एक बात ऐड कर दूं, 2016 के चुनाव में 20 के करीब विधायक कांग्रेस के थे। इन्होंने शपथ पत्र भरवाया था अपने विधायकों से कि वो कांग्रेस पार्टी, राहुल जी और सोनिया जी के प्रति प्रतिबद्धता रहेंगे। टीएमसी में जा रहे थे तो कौन क्या कर रहा था, कौन ऑपरेशन चला रहा था? देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको दिखता है टीएमसी में लोग आए, टीएमसी के बाद ईडी भी है, सीबीआई भी है, बहुत पैसे भी हैं, हर तरीके से सुविधा टीएमसी दे रही है, तब भी लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये जो नैरेटिव है ना, ये भाजपा का बनाया हुआ। चलिए ठीक है, इसका छोटा सा जवाब। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सब पार्टियां अपने अपने कारणों से टूट रही हैं। जैसा कि महाराष्ट्र में अगर एक पार्टी शिवसेना टूटी पुत्र मोह में, एनसीपी टूटी पुत्री मोह में, आज वो तृणमूल कांग्रेस की हालत हो रही भतीजा मोह में, और कांग्रेस 140 साल के अपने निम्नतम बिंदु पे आई है पुत्र मोह में। जब योग्यता को दरकिनार करके परिवार को सर्वोपरि करके किया जाता है तो यही हर्ष होता है। की इजाजत देता है, लेकिन अभी इन सांसदों विधायकों का क्या होना, इस पर हमारी नजर रहेगी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।